पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अब आखिरी सांसें गिन रहा है। नए साल में भारत की 135 करोड़ की जनता का पीछा कोरोना से छूटने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देशवासियों को यह भरोसा दे चुके हैं कि अब महज कुछ हफ्तों का इंतजार है जब हिंदुस्तानियों के बाजू तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचने लगेगी। महाराष्ट्र के पुणे के इसी स्वदेशी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में बनी देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनकर तैयार है और अब कंपनी ने DCGI से इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। तो वहीं भारत बायोटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी अपने वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की गुजारिश की है। ब्रिटेन और रूस के बाद अब अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश में कैसे कोरोना वैक्सीन सुरक्षित आपके बाजू तक पहुंच पाएगी। सवाल बड़ा है। जाहिर है, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें वॉर मोड में काम कर रही हैं। आज वैक्सीन इन्वेस्टिगेशन की इस सीरीज में आपको दिखाएंगे कैसे जम्मू से लेकर बेंगलुरु तक, अहमदाबाद से लेकर लखनऊ तक, मुंबई से लेकर भोपाल तक कोरोना के टीके को सुरक्षित रखने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। हर हिंदुस्तानियों तक कोरोना वैक्सीन की खुराक पहुंचे, इसे लेकर मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वैक्सीन लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर वेबसाइट के मुताबिक भारत ने 30 नवंबर तक 3 वैक्सीन की 160 करोड़ खुराक के प्री ऑर्डर दिए हैं, यानी इतने डोज 60% से ज्यादा की आबादी के लिए पर्याप्त हैं। तो वहीं भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी वैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला भी सालाना 40 करोड़ टीके की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे, यानी नए साल में देश को कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं रहने वाली है। और जब वैक्सीन की भरमार होगी तो इन वैक्सीन की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनने वाली है। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए देश के तमाम महानगरों में जहां वैक्सीन हब बनेगा, वहां वैक्सीन को सुरक्षित रखने और उन्हें छोटे छोटे शहरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको अहमदाबाद का वैक्सीन सिक्योरिटी प्लान बताते हैं। और देखिए, अहमदाबाद के रीजनल वैक्सीन सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने की तैयारी किस तरह से चल रही है आपको बताते हैं। वैक्सीन स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी और 24 घंटे वहां पर सुरक्षा जवान रहेंगे, तैनाती रहेगी वहां पर जवानों की। वैक्सीन वैन के साथ सुरक्षा जवानों की गाड़ी भी रहेगी जो उस वैक्सीन जो होगी उसकी सुरक्षा करेंगे। कोरोना की वैक्सीन अब आने ही वाली है और पूरे देश में वैक्सीनेशन की जो तैयारियां है वो तेज़ी से चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है वैक्सीन को सुरक्षित रखने का। इस वक्त हम अहमदाबाद के रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर में है, जहां पर तैयारियां जो है वो सारी मुकम्मल की गई है। इस वैक्सीनेशन जो स्टोर की जो क्षमता है वो करीब 25 लाख डोज की है। आपको बता दूं कि जब वैक्सीन यहाँ पर आ जाएगी तब ये पूरा जो स्टोर है वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा और यहाँ पर 24 घंटे जो है वो गार्ड भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब वैक्सीन को लेकर ज़्यादा जो है वो सुरक्षा बढ़ती जा रही है। बड़ा गेट भी बनाया जाएगा, इस पूरे स्टोर को कॉर्डन कर दिया जाएगा। अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन को फुल प्रूफ रखने का प्लान तो आपने समझ लिया। अब आपको दिखाते हैं क्या है मुंबई का वैक्सीन सिक्योरिटी प्लान। देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर महाराष्ट्र है और ऐसे में मुंबई में बीएमसी ने वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारी की है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है मुंबई के लिए। देखिए क्या होगा, वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है मुंबई के लिए और इस ब्लूप्रिंट में क्या होगा, टास्क फोर्स का काम भी शुरू हो गया। एक टास्क फोर्स बनाई गई है, 48 वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे अकेले मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी में। और इन वैक्सीन सेंटर्स की सुरक्षा कौन करेगा? पुलिस करेगी और साथ ही प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती वहां पर की जाएगी। ये मुंबई का कुल मिलाकर के ब्लूप्रिंट है वैक्सीन सेंटर को लेकर। कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीएमसी ने जिस टास्क फोर्स का गठन किया है उसके सदस्य मुंबई के नायर अस्पताल के डीन और संचालक रमेश भरमल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है? वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा किस तरह की होगी? यहाँ हमने जायज़ा लिया कि हम कितने वैक्सीन के यूनिट ये कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और सब डीन की मीटिंग मैंने ली संचालक करके और उनसे
पूरे इसका नुमाइंदा किया तो हमको ये पता चला कि अराउंड 50,000 यूनिट्स हम हर एक मेडिकल कॉलेज में ये कर सकते हैं। 48 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। उनकी सुरक्षा किस तरह की होगी और क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाएगी? पहले तो हम लोग 4 मेडिकल कॉलेजेस और 4 पेरिफेरल हॉस्पिटल से चालू करने वाले हैं, जहां से हेल्थ केयर वर्कर और अदर जो बाकी के हमारे स्टाफ है जो कोरोना में काफ़ी हद तक एनग्रॉस हुए, काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। अब आपको लखनऊ का वैक्सीन सिक्योरिटी प्लान भी समझाते हैं। कोविड वैक्सीन स्टोर सेंटर की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। जैसे चुनाव के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जाती है, वैसे ही सुरक्षा कोरोना वैक्सीन की भी की जाएगी। अब आपको लखनऊ के वैक्सीन सिक्योरिटी प्लान की पूरी जानकारी देते हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम की तरह वैक्सीन रूम की सुरक्षा यहां पर की जाएगी, ये प्लान में साफ तौर पर बनाया गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम की तरह देखिए, वोटिंग स्लिप की तरह वैक्सीनेशन पर्ची भी लोगों को दी जाएगी और उस पर्ची से पता चल जाएगा किसको वैक्सीन लगी है, किसको नहीं। एएनएम के जरिए आप तक ये पर्ची पहुंच जाएगी। पर्ची में वैक्सीन की तारीख का जिक्र होगा, समय का जिक्र होगा कि आपने कब लगवाई या आपको कब लगवानी है, आप लगवा चुके हैं या नहीं। वैक्सीन सेंटर पर पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, आपको अपना पहचान पत्र लेके जाना अनिवार्य होगा और वैक्सीनेटर आपकी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेंगे। आपकी वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी, सर्टिफिकेट आपके पास होगा और साथ ही साथ आपको जानकारी आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेज दी जाएगी। कोरोना महामारी से बचाने वाली वैक्सीन आने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो बहुत हद तक चुनावी प्रक्रिया की तरह होगी। यानी कोविड की जो वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी उसको चिन्हित करने से लेकर के और उसको अंत तक ले जाने तक, वैक्सीनेशन पूरा करने की प्रक्रिया तक चुनावी प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले चिन्हित किया जाएगा लोगों को और उनको 2 दिन पहले ये एक पर्ची, एक स्लिप के माध्यम से ये बताया जाएगा कि उनको किस दिन, किस वक्त और किस तारीख को कहां पर पहुंचना है वैक्सीनेशन के लिए। तकरीबन मतदान में जिस तरीके से पहले जो है वो पर्ची पहुंच जाती है और मतदाता जो है वो जानता है कि हमको अपना वोट कहां डालना है, उसी तरीके से जो है हम लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन को करने के लिए भी जो है वो आगे प्रगति कर रहे हैं। हमारे पास डाटाबेस तैयार है, हमारे पास लाभार्थियों की सूची तैयार है कि इनका वैक्सीनेशन होना है, ये तैयार है, किस एरिया के हैं वो तैयार है। तो हम जिस दिन हमारा माइक्रो प्लान के हिसाब से जिस दिन जिस व्यक्ति का टीकाकरण किस केंद्र पर होना है और किस समय पर होना है, तो हम अलग अलग टाइम स्लॉट में उनको बुलाने का काम करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिस जगह पर टीकाकरण होगा वहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। यहाँ तक कि जो वैक्सीन लाई जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट की जाएगी, उसके लिए भी वैक्सीन लाने के समय गार्ड्स की सुरक्षा के तहत ही उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब बात देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की। यहाँ कोरोना वैक्सीन की सिक्योरिटी का क्या प्लान है, ये आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 2 मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल तीसरे चरण पर जा पहुंचा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वैक्सीन की सुरक्षा किस तरह की होगी। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर आप देखें, जो ATM मशीन्स होती हैं, जो वाहन होते हैं, जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उनके साथ किस तरह से हथियारों के साथ सुरक्षाकर्मी चलते हैं, तो ठीक उसी तरह की व्यवस्था इस कोरोना वैक्सीन को भी लेकर रहेगी। क्योंकि ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, ठीक इसी तरह की एम्बुलेंस रहेगी। उसमें एक बड़ा सा फ्रीजर रखा होगा, फ्रीजर के अंदर वैक्सीन रखी होगी और इन वैक्सीन को फिर अलग अलग ज़िलों में ले जाया जाएगा। और ठीक जो सुरक्षा हम देखते हैं कि एक ATM मशीन्स के साथ होती है, जो पैसे के साथ होती है, ठीक उसी तरह की व्यवस्थाएं इस तरह की एम्बुलेंस के साथ भी होगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने न्यूज नेशन को बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो भी प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे, राज्य में उन तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। वैक्सीन के ट्रायल को लेकर जो जो व्यवस्थाएं करनी है वो हमने की है। ट्रायल चल रहा है। ट्रायल की रिपोर्ट के बाद सब कुछ निश्चित होगा कि वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, किस स्तर पर आएगी, क्या उसका प्रोटोकॉल होगा। पर उसके पहले केंद्र की सरकार ने हमें निर्देशित किया है, क्योंकि वैक्सीन बनाना भी बहुत बड़ा काम है और उसके साथ साथ उसको लगवाना भी एक बड़ा काम है। तो लगवाने के लिए नीचे स्तर तक व्यवस्थाएं हो जाए, कोल्ड चेन डेवलप हो जाए, उसके जो जो निर्देश केंद्र की सरकार ने हमें दिए थे, हमने उसका पूरे पालन किया
और हमने ये सुनिश्चित किया है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी उसको जो भी निर्देश होंगे उस वर्ग को तत्काल प्रभाव से लगाई जाए। उसके लिए कोल्ड चेन और बाकी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। अब बात देहरादून के वैक्सीन सिक्योरिटी प्लान की। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी है। उत्तराखंड में पहले फेज में 93,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। जिला स्तर तक टास्क फोर्स रेडी है। पहले फेज में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीन के रखरखाव और स्टोरेज के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी, वो तैयारी है। उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है, और उससे नीचे जो आवश्यकता थी कमेटी बनाने की वो बना ली गई है। स्टेट स्तर पर जो कमेटी थी वो भी बन गई है। इसके लिए हमने 3 हमारे ग्रुप्स बने हैं। सबसे पहले हमारे स्टेट लेवल पे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी है। उसके उपरांत एक स्टेट टास्क फोर्स जो मेरी अध्यक्षता में गठित है, एंड फिर आपका डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जो कलेक्टर हमारे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित है, एंड फाइनली हमने ब्लॉक में ब्लॉक टास्क फोर्स बना रखा है। तो इन सबको डिटेल एक एजेंडा हमने दिया है वैक्सीनेशन के संबंध में। उसमें अलग अलग फेजेस में अभी काम चल रहा है। पहले फेज़ में भारत सरकार के द्वारा स्टेट को डायरेक्शंस दिए गए कि हमें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ पर्सनल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने जितने भी पर्सनल्स हैं अपने उनको आइडेंटिफाई करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। तो ये फर्स्ट फेज़ हमारा पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पूरी तैयारी है। देश भर में कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचेगी उसकी तैयारी हर एक प्रदेश पे युद्ध स्तर पर चल रही है, और जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन जो है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। खास तौर पर इस वैक्सीन को कैसे जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा, कहां पर स्टोर किया जाएगा और कैसे ये वैक्सीन सेंटर तक यहां पर जो वैक्सीन पहुंचेगी उसको लेकर यहां पर तैयारी जो है वो की जा रही है। इस समय हम जम्मू के यहां पर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में मौजूद हैं और यही वो स्टोर है जहां पर कोविड वैक्सीन जो है वो यहां पर पहुंचने वाली है। जो फ्रीजर्स हैं वो यहां पर मंगवाए जा चुके हैं और 1-2 दिन में यहां पर डीप फ्रीजर के साथ साथ जो वॉकिंग कूलर्स हैं जिसमें ये कोविड वैक्सीन रखी जाती है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। ये जो वॉकिंग कूलर है यहीं पर वैक्सीन जो है वो रखी जाती है, और अब यहाँ पर इसके साथ में ही एक नया वॉकिंग कूलर और डीप फ्रीजर जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे जैसे गाइडलाइंस आती जा रही हैं सेंटर से, उसी तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हमें सेंटर ने एक हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो हुआ है वो सेंटर के साथ गूगल मीट के थ्रू हुआ है या वीसी के थ्रू एक हुआ है, जिसमें जो हमें एक ब्रॉड गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो वैक्सीन है वो किस तरह से वैक्सीनेशन प्लान होगा। तो हमें ये बताया गया है कि इलेक्शन मोड में हमने वैक्सीनेशन करनी है। जिस तरह इलेक्शन में पोलिंग बूथ्स बने होते हैं उसी तरह वैक्सीनेशन बूथ्स होंगे। वैक्सीनेशन बूथ की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसमें 3 रूम्स होने चाहिए, उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए उसमें, और ये स्पेसिफाइड है कि एक वैक्सीनेशन पॉइंट में कितने हेल्थ वर्कर्स जो अवेलेबल होंगे। जाहिर है कोरोना की वैक्सीन देने और उसे सुरक्षित रखने की देश में तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीन पाने वालों का नाम भी लिखा जा चुका है। अब बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है और फिर कोरोना के खिलाफ लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलने लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन।